जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि ये जो वैकेंसी थी ये तो 2023 की थी, लेकिन आप सभी को पता है कितनी बार इस वैकेंसी का यानी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, मतलब कितनी बार कैंसिल हुआ है और कितनी बार इसके एग्ज़ाम डेट को परिवर्तन कर दिया गया है। तो अब जाके लग रहा है कि जो 7 अगस्त होने वाली है इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या संभावित है, क्या इसमें एग्ज़ाम होगा? लेकिन हम जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे वो इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर करवाएंगे, 7 अगस्त के एग्ज़ाम को। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो यानी सेकंड नंबर का रहेगा। इससे पहले हमने एक यानी फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिस सेट किया था 9 बजे, यानी 9 बजे आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मिला था। और अब ये जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है ये आपको मिल रहा है 3 बजे। तो दो प्रैक्टिस सेट आपको दो प्रैक्टिस सेट डेली देखने को मिल जाएंगी इस चैनल में आपको। जैसा कि हम आपको लगातार यहाँ पर जो है जीके, जीएस, साथ में करंट अफेयर्स, ये जो पार्ट हैं इसमें आपके 75% आने वाले हैं इस पार्ट से। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और यहाँ पर करंट अफेयर्स, इसके लगभग 75% आने की पूरी संभावना है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे डेली जीके, जीएस की। अगर आप फ्रेंड्स हमारे चैनल से लगातार जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास का जो घंटी का बटन दे रखा है उसको ऑल में रखें ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके। तो सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट है और 3 बजे यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट पर्सन से बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन है लघुत्तम वर्धन काल का जीवों में। लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम क्या है? राइट आंसर रहेगा टुंड्रा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर? राइट आंसर रहेगा हमारा पतझड़ वन, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित जो घास का मैदान है फ्रेंड्स, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? बिल्कुल पंपास आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। जैसा कि आप सभी को बताना चाहेंगे, इससे पहले हमने 2023 में भी आपको ये क्लासें पहले भी उपलब्ध करवा रखी है, जिसमें केवल जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था उसके लिए 150 प्रैक्टिस सेट हमने पहले कर रखे हैं, जिसमें लगभग आपको मतलब 3-4 हज़ार वर्सन देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें टॉपिक वाइज भी हमने डेली क्लासें की थी। अब आपको जो सिलेक्टेड पर्सन हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वही करवाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है बहुत नज़दीक है। तो उसी को ध्यान में रखकर आपको जो प्रैक्टिस सेट है ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो सेकंड नंबर का है, कल आपको 3 और 4 मिलेगा, तो दोनों को अटेंड जरूर करें। तो पंपास हमारा राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि शब्द जो आपको दे रखा है कैवल्य, ये किस धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो शब्द रहेगा वो कौन से धर्म का रहेगा? राइट आंसर रहेगा जैन धर्म का। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने पर हत्या करवा दी थी? तो कौन सा सिख गुरु होगा जिसकी मतलब औरंगजेब ने उसका मतलब जो सिख गुरु थे उन्होंने यहाँ पर जो औरंगजेब का इस्लाम था वो कबूल नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी। तो हत्या किसकी करवाई थी? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा गुरु तेग बहादुर की। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व रेडियो दिवस है वो किस तिथि को मनाते हैं? तो विश्व रेडियो दिवस जो है फ्रेंड्स वो मनाया जाता है किस तिथि को? बिल्कुल 13 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ जो दिवस है ये बिल्कुल 27 फरवरी को मनाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? मतलब आपको यहाँ पर भारत में मतलब सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के थे वो जारी किए गए थे यहाँ पर जो हिंदू और यूनानी थे उनके द्वारा यहाँ पर जारी किए गए थे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक सोने के जो सिक्के हैं वो किस काल में चलाए गए थे? इससे पहले क्या पूछा था
कि सर्वप्रथम भारत में सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है। अब पूछा गया है आपसे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में चलाए गए थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल गुप्त काल आपका राइट आंसर रहेगा, गुप्त वंश या फिर गुप्त काल। तो शुद्ध सोने के सिक्के आपसे पूछे, मतलब यहाँ पर तो पूछा था सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चले, तो गुप्त वंश में या गुप्त काल में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर क्या पूछेगा, शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो सबसे पहले कुषाण शासक जो हैं कनिष्क उसके द्वारा चलाए गए थे। तो शुद्ध सोने के सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए थे ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न को वापस घुमा के पूछ सकता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किस मतलब वंश के द्वारा चलाए गए, तो कौन सा, यानी यहाँ पर आएगा कुषाण वंश, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कि रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित हैं। तो रंगास्वामी जो खेल है फ्रेंड्स वो किससे संबंधित रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जूना खान का यानी जूना खान जो है उसका निम्नलिखित में से किस का वास्तविक नाम था। तो जूना खान निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम था, तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल जूना खां के नाम से किसे जानते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है जूना खां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दोहरी शासन नीति को किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त किया गया था। तो दोहरी शासन जो नीति है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा समाप्त की गई थी, राइट आंसर रहेगा हमारा वारेन हेस्टिंग्स। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जैसा कि बंगाल में जो है दोहरी यानी बंगाल में दोहरी शासन जो नीति थी वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ये यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यानी यहाँ पर नाम में नहीं है उसका, वैसे जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ना 1764 में, यानी बक्सर की लड़ाई में 1764 के बाद मतलब अगले साल 1765 में इलाहाबाद है उसकी संधि के तहत लागू किया था कौन, दोहरी शासन नीति को। तो बक्सर की लड़ाई ध्यान रखें, ये प्रश्न भी पूछा जाता है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो इसे हम कौन सी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यानी यकृत तथा सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि रहेगी वह अग्ना से रहेगी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन होगी, यकृत, और तथा सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि रहेगी वह कौन सी रहेगी, अग्ना से। और जो अवटु ग्रंथि है उसको हम थायराइड ग्रंथि यानी कह सकते हैं। तो अवटु ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आप जो अवटु ग्रंथि है इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखें, किस नाम से जानते हैं, यानी थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो थायराइड ग्रंथि को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कि बालों का जो जड़ना है तथा चर्म जो रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बालों का जड़ना तथा चर्म जो रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारी जल का जो अणुभार है वह कितना होता है। तो भारी जल का जो अणुभार रहेगा वह कितना रहेगा, राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा 20 यानी 20, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडे के निर्माण में। तो बेकिंग सोडे के निर्माण में अम्ल का जो प्रयोग होता है वो टार्टिक अम्ल का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और आप सभी को बता दें जैसा कि बेकिंग सोडा का जो दूसरा नाम है, जो बेकिंग सोडा है बेकिंग पाउडर यहाँ पर दे रखा है, तो इसका दूसरा नाम होता है, क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यहाँ पर बेकिंग सोडा का अन्य नाम है
और इसे हम साधारण भाषा में खाने वाला सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की जो गति रहेगी किसके बीच से, मतलब किसके बीच से जाने पर यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट आंसर रहेगा कांच, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है। नहीं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा कुसुम योजना। जो कुसुम योजना है, कुसुम योजना की अगर हम बात करेंगे तो कुसुम योजना के तहत जितनी भी देश भर में मतलब सिंचाई के लिए, मतलब देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी जो डीजल हैं, बिजली के पंप को सोलर मतलब ऊर्जा से चलाने की योजना है कुसुम योजना। तो ये यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि कौन सी योजना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण व विकास से संबंधित नहीं है। तो ये कुसुम योजना ही है जो यहाँ पर महिलाओं से संबंधित नहीं है। और जो बची हैं अरुंधति योजना, ममता योजना और रूपाश्री योजना, ये सभी महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास से संबंधित योजनाएं। तो आपको यानी यहाँ पर पता लग गया होगा जो कुसुम योजना है ये किससे संबंधित है, तो ये कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद होगा जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 243 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है वो कौन सा है। फ्रेंड्स आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो आप सभी को जो डेली न्यू वैकेंसी की अपडेट आती है, देश की कोई सी भी वैकेंसी हो, एसएससी की हो, आरआरबी की हो या फिर अदर स्टेट की हो, तो आपको उसकी लगातार अपडेट मिलती रहती है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि बिहार की सभी वैकेंसियों की अपडेट आपको मिलती रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा जो भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है यह रहेगा हमारा अमरावती उच्च न्यायालय, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो अमरावती उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। राइट आंसर रहेगा हमारा 29, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में प्रमुख कारक कौन सा है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में जो है प्रमुख कारक कौन सा रहेगा। राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र से दूरी, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है कि पुस्तक जयप्रकाश, यानी पुस्तक का नाम यहाँ पर क्या रहेगा, जयप्रकाश तुम लौट जाओ, मतलब जयप्रकाश तुम लौट जाओ। इसके राइटर कौन है। तो ये जो इसके राइटर होंगे, जो इसके लेखक होंगे वो रहेंगे यहाँ पर यानी ममता मेहरोत्रा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आपका बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो मित्र मेला संघ का कहाँ पर शुरू किया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा, जो मित्र मेला है ये शुरू हुआ था बिल्कुल किसके द्वारा किया गया, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर रहेगा फोस्जिन, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमने लगभग 25 प्रश्नों को कवर किया है। जो आपका यानी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके 75% आएंगे, लेकिन आपको जो अगला प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है उसमें 15% आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स डेली यानी इस क्लास को यानी दो टाइम में अटेंड कर सकते हैं। सुबह 9 बजे, साथ में जो है 3 PM पर आप इसको अटेंड कर सकते हैं। तो 2 क्लासें आपको डेली देखने को मिलेगी। आपका जो 7 यानी अगस्त है वहाँ तक
तो आप सभी फ्रेंड्स हमसे जुड़ने के लिए जो है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो ये यानी काले कलर की पट्टी दिख रही है इसको दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी हमसे जुड़े रहेंगे और हम आपसे जुड़ जाएंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई वैकेंसी नई नोटिफिकेशन आएगा या फिर नया जो प्रैक्टिस सेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ।